हाँ जी गाइस, फर्स्ट ऑफ़ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं स्ट्रैटेजी को लेके, चाहे मैथ की स्ट्रैटेजी हो या जीके की स्ट्रैटेजी हो, आपने वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं सारी स्ट्रैटेजी को लेके, जीडी 2025 को लेके, ठीक है। तो आपको अगर तैयारी करनी है अच्छे से तो भाई फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। मैं मतलब आपको जो बताऊँगा बिल्कुल अच्छा ही बताऊँगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपको मतलब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा बता रहा हूँ आपको। आपको कॉन्फिडेंस ना आए तो बोलना, ठीक है, उस चीज़ से। तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। मैं आपको बताऊं मेरे कितने नंबर थे, आपको बताने आया हूँ आपकी मेरी स्ट्रेटजी। देखो भाई, मेरे जो नंबर थे मेरे थे 37.75 मार्क्स आउट ऑफ 40। तो ये नंबर भी कोई छोटी बात नहीं है। बट मैंने जो सोचा था, मैंने उस टाइम पेपर एग्जाम देने गया था, मुझे लगा था कि मेरे 40 आउट ऑफ 40 नंबर मेरे आ जाएंगे। बट हुआ क्या वहाँ पे, मेरा एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन। मेरे 19 क्वेश्चन सही थे, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, जिस वजह से मेरे नंबर जो आए वो नंबर मेरे हो गए 37.75। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। और वो क्वेश्चन मेरा गलत कैसे हुआ मैं बताऊँ मैं आपको। चलो पहले पहले तो हम चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो गाइस देखो, मैं आपको बताऊँ कि हमारा क्वेश्चन गलत मेरा हुआ कैसे था उस टाइम पे, एक क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हुआ था। तो देखो कि मतलब मैंने जो वहाँ जो अब एग्ज़ाम जब देते हैं, एग्ज़ाम कंप्यूटर बैठे होते हैं, तो हमें मतलब रफ शीट देते हैं कि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस पे, रफ के पेज देते हैं उस पे। तो मैंने पेज पर बिल्कुल सही आंसर निकाला था बिल्कुल उस क्वेश्चन का। लेकिन हुआ क्या, स्क्रीन पर जो आता है ना ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन लगाना था 2 वाला, मेरा आंसर भी 2 का ही आया था। लेकिन मैं जल्दबाजी में मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन लगा दिया 3। तो रीजनिंग में सारा काम ये नहीं है कि आपको रीजनिंग आ रही है तो आप वहाँ अच्छे से कर लोगे, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आपको पता चलेगा कि मैं टाइम के अंदर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, एक एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ मेरे टाइम की वजह से, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। मैंने आंसर निकाला बिल्कुल रफ के ऊपर, कॉपी के ऊपर, लेकिन मैं टिक नहीं कर पाया वहाँ पे। टिक मैंने किया, मैंने क्वेश्चन में उसका आंसर लगाना था मेरे ऑप्शन नंबर 2, मैंने लगा दिया 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इस वजह से मेरा नंबर गलत क्वेश्चन चला गया। मेरे को समझ लो मेरे नंबर आए 37.75, मेरे 40 में 40 नहीं आ पाए रीजनिंग में। लेकिन सुनो, मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या गलती करी थी, मेरा क्वेश्चन कैसे कट गया मेरा। तो वही गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है, जिससे आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे जो गलती मेरे से हुई मैंने आपको बता दी कि मेरी गलती क्या हुई थी। मेरा टाइम नहीं देखा। मैंने देखा कि भाई देखो मेरा मतलब मैंने तुरंत मेरे रफ पे मैंने निकाला कि मेरा ये आंसर आ गया, और मैंने कंप्यूटर स्क्रीन धक्के से मैंने आंसर लगाया और आगे बढ़ गया मैंने वहाँ ये नहीं चेक नहीं किया कि मैंने ऑप्शन जो लगा रहा हूँ सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। मैंने तुरंत मारा और निकल गया। और ये मौजूद जल्दबाजी के चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन चला गया था मेरा। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी एग्जाम में, आपको बड़े आराम से करना है। आराम से आप कैसे करोगे, तो देखो भाई, जल्दबाजी आराम से कैसे, ये नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन कर रहे हैं 5 मिनट में, भाई नहीं, तो आपका पूरे पर छूट जाएगा। आपको आराम से कैसे करना है मैं बोल रहा हूँ कि देखो, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, आपको मतलब मॉक टेस्ट वगैरह आप लगाओगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, अभी आप लगाओगे आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। अगर हम शुरुआत ही करिए तो ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो जीडी के लिए तो आप भैया मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा आपको। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो जीडी के फील्ड में तो आपको मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना है। अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप बोलोगे भाई मेरे से नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपके नंबर अब अच्छे नहीं आएंगे। क्यों अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आपने तैयारी अभी है ही नहीं, आप बिल्कुल शुरू करोगे तैयारी। तो उसके लिए मैं बताऊँगा, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल तैयारी शुरू करने वाले हो, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए मैं बताऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ शुरुआत वालों के लिए ही है, दोनों के लिए इस वीडियो के अंदर कंटेंट है। क्योंकि मुझे पता है कि कौन कहाँ पे लीक कर रहा है, मतलब एग्ज़ाम के अंदर कौन कहाँ पे मतलब दिक्कत किसको आ रही है और कौन कैसे नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है। आपको सब बताऊंगा कि आपके 40 में 40 नंबर कैसे आएंगे, और मैं जो आपको दिखाऊंगा सारा बताऊंगा, बिल्कुल फ्री बताऊंगा कि फ्री कंटेंट जो पड़ा हुआ है हर जगह। और लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग जाने क्यों चारों तरफ बैच लेते घूमते हो कि कोई 700 का बैच, कोई 800 का बैच। भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि पहले से ही मैं पता समझ लो सारा कुछ जला पड़ा है पहले से ही। लेकिन आप लोग वैल्यू नहीं समझते उस चीज़ की, आप बोलते हो पैसे दे के अच्छा पढ़ाएंगे, भाई नहीं होता हर जगह, ठीक है ऐसा। तो आपको जो बताऊंगा सारा बिल्कुल फ्री है, कोई पेड बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि एक ही पैसा मुझे दो, और चाहे कहीं भी पैसा दो, आप कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। आपको जीडी का एग्जाम ऐसा निकाल दो कि बिल्कुल चुटकियों में आपको लगेगा भाई कुछ नहीं था एग्जाम देने में। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बताऊँ भाई सिलेबस आपको उसमें क्या डिस्कस करूँगा, सिलेबस कैसे करना है आपको। अगर आपने नहीं किया, बिल्कुल नए हो तो तब बता रहा हूँ आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर होती है प्रैक्टिस, फिर रिवीजन, कैसे क्या करना है, तीनों चीज़ आपको मैं बताऊँगा। शुरुआत कैसे करनी है और कैसे क्या। और बात करूँ, देखो मैंने लगा रखा है RW का, रोज का वेतन का लगा रखा है मैंने लोगो। तो कई लोग मेरे पास बोल रहे हैं कि भाई आप सिर्फ RW का ही क्यों बता रहे हो, मतलब हर वीडियोस में मैथ के लिए तो RW बता रहे हो, जीके जीएस के लिए तो RW बता रहे हो। भाई देखो बात ऐसी है कि SSC GD का जो हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, SSC GD का जो हमारा एग्ज़ाम है
उसके लिए यूट्यूब पर जो कंटेंट पड़ा है ना, वो सिर्फ आरडब्ल्यू वालों ने ही फ्री कर रखा है, सारा पढ़ा रखा है सिलेबस उन्होंने। लेकिन आपको वैल्यू करनी है उस चीज़ की, ऐसा नहीं खराब पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैं बोलता हूँ उनका जो बैच आते हैं पेड बैच, उससे अच्छा पढ़ा रखा है इन्होंने इसके अंदर, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, समझ रहे हो। तो और कोई चैनल है, और कोई चैनल इस लेवल पे है नहीं जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ा रखा हो। इस वजह से मैं आपको देता हूँ बेस्ट कंटेंट कि कहाँ से मिलेगा और कौन जीडी की फील्ड में अच्छा कर रहा है, कौन सा टीचर और कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा कर रहा है, मैं आपको वहीं से दे रहा हूँ कि आपको मतलब रिजल्ट मिले उस चीज़ का। ये नहीं है कि आप बताया कि आप ये कर लो वो कर लो, क्योंकि भाई यहीं मतलब यही कहीं जगह से कुछ ना कुछ मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि ये चीज़ वही पढ़ाते हैं जब एग्जाम में आ रहा है। मैं आपसे नहीं बोला कि आप जाके बैच लो, भाई बैच की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपको बताऊंगा ना कैसे पढ़ना है। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो देखो भाई, अभी मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। पहले बात करते हैं कि सिलेबस मैंने बताया ना, फिर सिलेबस पहले बात कर लेते हैं। सिलेबस से पूरा करना, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको सिलेबस पूरा कैसे पूरा करना है आपको बताता हूँ। तो देखो भाई, मैं फिर से बताऊँगा, सिलेबस के लिए सिर्फ आपको फॉलो करना है आरडब्ल्यू चैनल को, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, ठीक है। आरडब्ल्यू रोजगार विद अंकित सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको पता ही होगा। नहीं पता है, अगर कोई और एरिया से पढ़ते हो आपको नहीं पता होगा तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, इसके बारे में। तो देखो मैं आपको बताऊँगा आपको कहाँ क्या फॉलो करना है। आपको फॉलो करना है, इनका परिणाम बैच सर का आया था, परिणाम बैच, ठीक है। आपको सिर्फ वहीं से सिलेबस करना है। अगर आप बोलोगे कि भाई परिणाम बैच है, लिख रखा है बैच, तो भाई इसके पैसे लगेंगे, भाई बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल फ्री बैच है, पेड बिल्कुल भी, आपको कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री में बिल्कुल होगा तैयारी आपकी, बिल्कुल फ्री, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। यूट्यूब चैनल है जो आरडब्ल्यू का, आपको वहाँ मिलेगी वाली प्लेलिस्ट। बाकी आपको जाके वहाँ ढूंढनी नहीं है, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इसकी जो लिंक होगी, इसकी जो प्लेलिस्ट की, उसकी जो लिंक होगी मैं डाल दूंगा, ठीक है। आपको वहाँ से पहुँच जाओगे आप बड़े आराम से। बात करूँ आपको सिलेबस कैसे करना है, तो देखो भाई, इसके अंदर जो है टोटल वीडियोज़ जो हैं वो हमारी 61 वीडियोज़ टोटल हैं। तो अगर आप पर डे एक वीडियो करोगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा रीजनिंग करने में। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप इसकी टोटल वीडियोज़ आप देखो, भाई आपको देखो टोटल वीडियोज़ आपकी नहीं देखनी है। मैं आपको बताऊँ जिसमें लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस, कई लोग बोलेंगे ये तो दिल्ली पुलिस का है, आप मैं तैयारी तो जीडी की कर रहा हूँ। तो देखो भाई, रीजनिंग चाहे हमारी जीडी की हो, चाहे हमारी सीजीएल की हो, ठीक है, चाहे हमारी सीपीओ की हो, चाहे हमारी कोई और एग्जाम की हो, जीडी हमारी रीजनिंग जो है ना वो भाई हर जगह वही रहती है। हाँ, लेवल हमारा चेंज रहता है, सीजीएल की रीजनिंग अलग है, मतलब थोड़ा सा एग्जाम में मतलब क्वेश्चन लेवल में हमारा जो होता है ना उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ यही फॉलो करनी है। अभी फ़िलहाल में अभी मतलब जीडी के लिए सर चला रहे हैं, आरडब्ल्यू चैनल चला रहा है कि ये वाली स्ट्रेटजी वगैरह समझ लो, लाइव चैलेंज का प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वो अब वो फ्री लेके नहीं आएंगे आपके लिए, उन्होंने पहले पढ़ा दिया है इतना। अगर वो फ्री लेके आएंगे तो उनका बैच कोई नहीं लेगा जीडी का, समझ रहे हो। उनका जो बैच आ रखा है इस टाइम पे जीडी 25 के लिए, उनका बैच कोई खरीदेगा ही नहीं। तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही वाला जो मैं बता रहा हूँ परिणाम बैच हमने जो करा रखा है पहले से, आपको वहीं सिलेबस पूरा करना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। और इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल नए हो और आपको तो सिलेबस ही करना है, सिलेबस भाई मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल वीडियोस नहीं करनी है, कैसे करनी है आपको मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। सारी वीडियोस करोगे भाई सिलेबस आपका नहीं हो पाएगा 8 महीने में भी, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप डेली एक वीडियो देखोगे, आप कभी कभी आपको मन करेगा कि यार छोड़ो वीडियो नहीं, यार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भाई बहुत मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, सारी वीडियोज़ देखनी ही नहीं है, क्योंकि सर ने बहुत एक्स्ट्रा भी करा रखा है इसमें, इतना आपके जीडी एग्जाम में आता भी नहीं है। आपको क्या करना है आपको मैं बताऊँगा अभी आगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि जीडी का सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस बताओ, मतलब कि उसके अंदर सिलेबस में मतलब सब्जेक्ट कौन कौन सब्जेक्ट, तो आपको पता ही होगा कि हमारी जीके हमारी आती है, मैथ और रीजनिंग, और हमारा रहते हैं हमारी हिंदी, और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश रहती है। आपको नहीं पता है कि टॉपिक कौन से आते हैं, जैसे हमारे रीजनिंग हमारे टॉपिक आते हैं जैसे ब्लड रिलेशन वाला हमारा, ठीक है। ऐसे करके हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे रीजनिंग से आते हैं। तो आपको वो अगर जानना है तो आप सर्च कर सकते हो, बड़े आराम से सर्च कर लो गूगल पे एसएससी जीडी सिलेबस, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसके लिए जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, तो छोटे भी नहीं हो, आप कर सकते हो इतना। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखो भाई, मैं आपको बताऊँ कि मैंने कैसे किया था, मेरा इतना स्कोर कैसे आया था। तो मैं आपको बताऊँ तो भाई, मैंने इतना स्कोर के लिए मैंने किसी भी को, चाहे कोई भी मतलब चाहे आरडब्ल्यू का चैनल हो, चाहे बड़े से बड़ी कोचिंग हो, चाहे कैरियर विल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कोचिंग हो, चाहे एग्जाम पर वगैरह, आप जितनी आप जानते हो, मैंने किसी को मतलब कोई, ना मैंने कोई बैच लिया है, ना मैंने कोई सिलेबस किया कहीं से भी। मैंने आज तक रीजनिंग के लिए मैंने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया। मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी मैंने कहीं से, मतलब मैंने सिलेबस रीजनिंग का किया ही नहीं। बोला मतलब पढ़ाई तो करी है रीजनिंग की, लेकिन आप बोलोगे मैंने बैच लेके कहीं से मतलब पूरी रीजनिंग पढ़ी है, भाई मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, ना मैंने आज तक सिलेबस कंप्लीट किया, मेरा आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं रीजनिंग का। लेकिन फिर भी मेरे इतने नंबर कैसे आ रहे हैं, जब मैंने रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है मेरे इतने नंबर कैसे आ रहे हैं, तो आप भी तो यही बोलोगे ना। तो देखो भाई, मैंने क्या किया है, मैं जानता था कि मैंने पता था कि मेरा मैथ थोड़ा सा ठीक है, इतना भी ख़राब नहीं था कि मुझे रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। हाँ, रीजनिंग हमारी होती है दो तरह की, एक हमारी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, नॉन वर्बल होती है, एक होती हमारी होती है वर्बल रीजनिंग, ठीक है। दो तरह की रीजनिंग हमारी होती है, आपके जीडी के एग्जाम में दोनों ही आती हैं। ज़्यादा कौन सी है, ज़्यादा हमारी आती है नॉन वर्बल,
और हमारी वर्बल, ठीक है। हमारी जीडी 24 की हम बात करें एग्ज़ाम के टाइम पे दोनों ही बराबर आई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अलग आया कुछ नहीं, दोनों से ही बराबर क्वेश्चन हमारे आए थे जीडी 2024 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बताओ मैंने कैसे किया, मैंने भाई सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस की क्वेश्चन मैंने करे हैं। मैंने आप सोचो कि मैंने कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, अब मेरे इतने नंबर आ गए बिना कोई बैच लिए, बिना कुछ सिलेबस पूरा किए। क्योंकि भाई देखो, मैंने जो तैयारी करी, मैंने तैयारी करी सीजीएल के लेके, ठीक है। मेरा टारगेट था थोड़ा बड़ा एग्ज़ाम कि सीजीएल वगैरह दूंगा तो उससे मेरा हो जाएगा बड़े आराम से। तो आपको बताऊँ, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको सिलेबस करना है। अगर आप थोड़ा सा भी आपको थोड़ा नॉलेज है रीजनिंग के बारे में, तो आपको सिलेबस बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस, डायरेक्ट आप प्रैक्टिस चले जाओ कि प्रैक्टिस करोगे, आपको बड़े आराम से कर लोगे। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो, तो जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आप जब आपका मैथ का सिलेबस हो जाएगा, आपको मैथ सिलेबस तो करना ही करना है, ठीक है। जब आप मैथ का सिलेबस कर लोगे, अपना पूरा जीके जीएस कर लोगे, और हमारी अपनी हिंदी कर लोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो आप मॉक टेस्ट भी लगाओगे ना, आपका 10-20 मॉक टेस्ट आप दोगे, तो आपका बड़े आराम से आप प्रैक्टिस जब करते रहोगे ना, उस टाइम आपकी रीजनिंग आराम से तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट है जो आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप दोगे, पहले हमारे एग्ज़ाम से पहले, तो उससे हमारी तैयारी हो जाएगी रीजनिंग को लेकर। मैंने भी वही करी है, मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा रीजनिंग को लेकर, मैंने सिर्फ मैथ पे फोकस किया है, आप बोलो सिलेबस किया है। और मैंने क्या पढ़ा है, देखो रीजनिंग के लिए मैंने मैथ पढ़ा है, और मैंने भाई कुछ नहीं पढ़ा रीजनिंग के लिए, मैं जीडी के लिए, और बाकी सारा भाई मतलब मुझे पता था कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो मैंने उतना टाइम किसी में नहीं दिया। मतलब और सब्जेक्ट में मुझे पता था कि थोड़ा मैथ में मुझे दिक्कत आ सकती है, तो मैंने सिर्फ मैथ में मतलब लगा रहा 24 घंटे, ठीक है। बाकी रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के लिए, हाँ जीके जीएस को मैंने टाइम दिया है। मुझे पता है कि भाई पोस्ट जो अच्छी मिलेगी मुझे जीके जीएस से ही मिलेगी, और कैसे मिलेगी वो मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई प्रैक्टिस तो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से, तो आपको मैं बताऊँ कि प्रैक्टिस के लिए आप फॉलो कर सकते हो हमारी जो मतलब ये वाली जो बुक है, किरण की जो बुक आती है रीजनिंग एसएससी को लेके, इसके सारे चैप्टर हमारे जो होते हैं, टॉपिक वगैरह सभी कंप्लीट करा रखे होते हैं उन्होंने। हमारे जीडी से लेके चाहे कोई भी एग्जाम हो हमारा ऊपर लेवल का, सभी के हमारे डाले होते हैं इसके अंदर पेपर्स, हमारे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। ये बुक जो है बाइलिंगुअल है, चाहे इंग्लिश को हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, आपको दोनों में आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताऊँ, आपको बुक नहीं खरीदनी है, क्योंकि बुक्स तो करीब समझ लो 300-400 रुपये की। मैंने भी बुक नहीं खरीदी थी, मैंने सिर्फ इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी। मैंने पीडीएफ मुझे मिली टेलीग्राम पे कहीं पे। तो अगर आप बोलोगे कि आपको पीडीएफ चाहिए रीजनिंग की, इसकी किरण की बुक की, तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहीं से प्रैक्टिस करो। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि मैंने बोला आपके पैसे खर्च नहीं होने दूंगा मैं, पैसे आपको खर्च करना ही नहीं है। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया आज, टॉपिक आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, वीडियो से देख लिया, आपको पहले से आपको लग रहा है कि मुझे आता है, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो आपको उसी टॉपिक पे जाना है, आप वीडियो पीडीएफ के अंदर, और खोलना है, मुझे टॉपिक प्रैक्टिस करनी है, आपको खोल लेनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है बड़े आराम से। एक नंबर क्वेश्चन से लेकर जितने क्वेश्चन दे रखे उसमें आप लगा लो। अगर एक चैप्टर में अगर 300 क्वेश्चन है, तो मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप एक दिन में लगा दो सारे, आप पर डे 50 क्वेश्चन लगा लो आप रीजनिंग के, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए यार आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, पीडीएफ से। तो अगर आपको इससे प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो आपको सिर्फ लास्ट टाइम आपको दोगे मॉक टेस्ट, एग्ज़ाम तैयारी चेक करने के लिए मेरी तैयारी कितनी हो गई, कैसी चल रही है, तो आप उस टाइम दोगे मॉक टेस्ट। आपको कैसे देने हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा पढ़ तो लो, आप थोड़ा सिलेबस पूरा करो अपना, फिर बताऊंगा मैं कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, ठीक है। टेस्ट वगैरह कैसे लगाने हैं आपको जीडी के लिए, वो बताऊंगा। तो अब मैंने आपको बता दिया। आपको अगर बुक में आपको लग रहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा, पीडीएफ में नहीं कर पाऊंगा, आपने बुक नहीं खरीदनी है, तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ भी हमारे जो क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट में, सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड ही हमारे आते हैं। आपको मैं बताऊं कि भाई मैंने कितना किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने भाई लास्ट 3 साल के मैंने किए थे, लास्ट 3 साल, समझ रहे हो मतलब कौन 3 साल के, हमारा 2020, 2021 और 2022, मैंने तीनों साल क्वेश्चन मैंने आप बड़े आराम से मैंने किए। मैंने समझ लो कोई पेपर छोड़ा नहीं है, चाहे आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, डीएसएसबी के, एफकेट के हमारे एग्जाम तक, मैंने इन जितने भी एग्जाम में हमारी रीजनिंग आती है, जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, मैंने किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी एग्जाम बना रहा हो। तो मैंने भाई लास्ट 3 साल के जितने भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम जो हुए थे लास्ट 3 साल के अंदर, मैंने सभी के मैंने प्रैक्टिस करी है, और मेरा वहीं से मेरा इतना स्कोर आया है। मैंने भाई कोशिश करी थी कि मेरे नंबर 40 आ जाएंगे मेरे रीजनिंग में, लेकिन वही है ना, एक क्वेश्चन मेरा चला गया जल्दबाजी के चक्कर में। आपको वो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एग्जाम आराम से दोगे, प्रैक्टिस अभी से करोगे, तो आपको वो जल्दबाजी लगेगी भी नहीं। आप बोलोगे भाई मैंने आराम से कर लिया था, तो आप स्कोर भी करोगे 40/40, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। गारंटी लेके बोल सकता हूँ मैं, अगर आप इतना कर लोगे आपके आराम से इतने नंबर आएंगे, ठीक है। अब चलते आगे की ओर। मैंने बता दिया आपको कि मतलब मैंने कैसे किया था, बाकी तो वीडियो ख़त्म होने पे ही है, तो थोड़ा सा और है आपको बताऊं। देखो भाई मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि इस रीजनिंग से ईजी सब्जेक्ट कुछ है नहीं। अब मैं बोलूँगा कि तैयारी के अंदर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ईजी है, तो या तो मैं बोलूँगा रीजनिंग, या मैं बोलूँगा हिंदी।
इन दोनों से ये सब्जेक्ट कुछ है नहीं। तो आपको टारगेट लेकर ही चलना है, आप टारगेट ही लेकर चलना है 40 आउट ऑफ 40, टारगेट ही हमारा यही है। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मतलब कि मैं 39 का टारगेट लेकर चलूँगा तो भाई आपके कितने नंबर आएंगे आपको दिख रहा है ना। मैंने टारगेट लिया था 40 आउट ऑफ 40 का, मेरे कितने नंबर आए हैं, मेरे आए हैं 37.75 नंबर, कट गया ना मेरा नंबर। तो ये होता है, ठीक है। तो आपको टारगेट पूरा लेकर चलना है, मुझे इतना स्कोर करना है। और आप टारगेट ही लेकर चलोगे कि मेरे 32 नंबर आ जाएँ, मेरे 36 नंबर आ जाएँ तो मेरा हो जाएगा भाई। अगर आप इतना टारगेट लेकर चलोगे तो आपके नंबर 30 से कम आएंगे, इतना मैं बता रहा हूँ आपको। अगर टारगेट ही आप कम लेकर चलोगे तो आपको रीजनिंग के अंदर समझ लो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर। 40 में 40 नंबर आप लेके आओगे तो आपको पोस्ट भाई अच्छी मिलेगी। बोल रहा हूँ CRPF CISF, मैं आपको बता रहा हूँ इसी वजह से नंबर से थोड़ा चेंज हो जाता है। और नंबर आप इसमें रीजनिंग में नंबर नहीं खींच पाओगे तो नंबर कहाँ खींचोगे आप। आपको बता रहा हूँ आपको सिर्फ पढ़ना है, मतलब PYQ ही लगाना है आपको। कुछ नया नया मतलब यूट्यूब बता रहे हैं कि नए क्वेश्चन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, इस बार भाई आपको नया कुछ नहीं पढ़ना। SSC का मतलब भाई है, SSC का मतलब है कि PYQ क्वेश्चंस। जिसने PYQ कर ली, PYQ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसने ये कर लिए तो भाई आपका समझ लो GD का एग्ज़ाम क्या चीज़ है भाई, आप CGL तक कर लोगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई CGL का कैसा क्या है, तो आपको अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा उसका भी, कैसे क्या रहता है। मेरा भी मतलब थोड़े बहुत टिक टाक नंबर आने लगे हैं तो उसका मैं एग्ज़ाम दूंगा CGL का भी। तो उस टाइम आपको बताऊँगा कि अभी मैं क्या बताऊँ मेरे इतने क्या नंबर आ रहे हैं, उस टाइम बताऊँगा जब मेरा एग्ज़ाम आपको दिखा दूंगा रिजल्ट कैसा क्या है। और ये बता रहा हूँ मैं आपको, फ्री के नंबर बिल्कुल हैं। और कलर टॉपिक वाइज पढ़ो। तो आपको क्या करना है, देखो ऐसा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको जैसे आप मॉक टेस्ट में हमारे 20 क्वेश्चन हमारे देखते हैं रीजनिंग के, तो 20 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हर 20 क्वेश्चन हमारे नए नए टॉपिक से हों। पहला क्वेश्चन किसी और टॉपिक से है, दूसरा क्वेश्चन किसी और टॉपिक से है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है टॉपिक वाइज, जैसे आपने 20 में से मान लो कि आपने 15 क्वेश्चन कर लिए बिना किसी मतलब बिना कुछ मतलब प्रैक्टिस आपकी पहले से अच्छी थी, तो आपके 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो 5 क्वेश्चन आपके कौन से गलत हो आपको वो देखने हैं। टॉपिक अगर 5 टॉपिक आपको दिख रहे हैं कि ये 5 टॉपिक मेरे यहाँ जो वीक हो रहे हैं, ठीक है, मतलब मुझे हर मॉक में मेरे ये वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे हर एक मॉक में, तो आपको देखना है कि टॉपिक कौन सा है। तो आपको सिर्फ वही वाला टॉपिक की आपको देख लेना है कि जैसे आपको दिख रहा है कि मेरा ये टॉपिक बिल्कुल वीक है, मेरा हमेशा क्वेश्चन गलत हो रहा है इससे, तो आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है कि उसको टॉपिक का नाम डालना है, आपको यूट्यूब के ऊपर लिख देना है फॉर SSC, ये वो डालना है कि फॉर SSC GD, तो भाई बहुत लो लेवल करा देंगे आपको, वो एग्जाम में भी नहीं फंसेगा फिर आपको, ठीक है। आपको डालना है टॉपिक का नाम, सर्च करना है यूट्यूब पे, लिख देना है फॉर SSC, ठीक है। चाहे आप CGL लेवल का दिखा रहे हो लेकिन अच्छे व्यूज़ वीडियो पे अगर हैं तो आप उससे कर लेना, ठीक है। मैं अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा डिस्कशन ग्रुप, वहाँ जुड़ जाइए आप, उसकी लिंक डाल दूंगा नीचे में, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ मैं आपको सब समझ लो, आप मेरे पास मैं मैसेज कर पाओगे मेरे पास, आपकी मुझे अभी इसमें दिक्कत आई, इसमें दिक्कत आ रही है, आपको सब बताऊँगा, मैं बिल्कुल इसमें गाइड करूँगा तरीके से GD के लिए भी, ठीक है। तो अब बात करें भाई सिर्फ प्रैक्टिस, मतलब आपको GD के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। और आपका बिल्कुल नहीं हो तो आपको सिलेबस के लिए हो जाना है, सिलेबस भी आपको पूरा नहीं करना है। कैसे करना मैं आपको बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जो आपका वीक लग रहा है कि मेरा बिल्कुल वीक है, तो भाई आपको सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा बिना सिलेबस के, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और रीजनिंग में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन की, रिवीजन करना ही नहीं, ठीक है। रीजनिंग में लेके हमारा रिवीजन करना ही नहीं है। रीजनिंग हमारा रिवीजन क्यों करेंगे, रिवीजन हमारा मतलब क्या होता है कि वो चीज़ याद करनी है, ठीक है। बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैथ में कुछ बार में लग रहा है कि हमारा मतलब गलत हो रहा है हमारा बार बार, तो हम बार बार क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे दिमाग में भर जाता है वो चीज़, ठीक है। इसलिए बोलते हैं रिवीजन करो मैथ के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे रीजनिंग में क्या है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे हमें, तो वहीं से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से, रिवीजन जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन की। तो भाई आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इतना ही रखते हैं वीडियो के अंदर। कोई डाउट रह जाता है वीडियो कमेंट कर सकते हो नीचे लिंक में, ठीक है। तो और आप बाकी लिंक वगैरह से आप पहुंच जाओगे इस जगह वीडियोज़ के, आपको सिलेबस पूरा करना है तो बेस्ट वीडियोज़ हैं ये। बाकी आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को कहते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। बाकी भाई सपोर्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो।